स्वागत है आपका एवन कोचिंग क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर पहले के 8वें क्वेश्चन से। 7 क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। चलिए तो फिर 8वां शुरू करते हैं। 8वें सवाल में लिखा है हमारे पास कि नीचे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी है शब्दों के रूप में, हमें उसे संतुलित करना है। और सबसे पहले जो प्रत्येक अभिक्रिया है उसका प्रकार भी बताना है। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें ए से, तो यहाँ पे दे रखा है पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ये बनाता है हमारे पास में पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, ये दोनों ही जलीय विलयन है। और ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनाते हैं। देखिए इसको अगर हमें पोटेशियम चाहिए तो पोटेशियम का सिंबल हो गया हमारे पास में के, और ब्रोमाइड का सिंबल हो गया हमारे पास में बी आर, इसका प्रतीक हो गया बी आर। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब ये हो गया 2 बी आर, के बी आर, ठीक है। और बेरियम आयोडाइड की अगर बात करें तो बेरियम का प्रतीक हो गया बी ए, और आयोडीन का प्रतीक क्योंकि आई होता है लेकिन बेरियम की संयोजकता 2 होती है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन आयोडीन से ले लेता है। उसके बाद में अगर हम बात करें आगे जब रिएक्शन करेगी तो यहाँ पे ये यहाँ से ये ब्रेक होगा बीच में से, पोटेशियम और ब्रोमाइड के बीच में से, और यहाँ से ये बेरियम और आयोडाइड के बीच में ब्रेक होगा। और रिएक्शन जब करेंगे तो ये पोटेशियम तो चला जाएगा इस आयोडीन के पास में, और ये जो बेरियम है ये वाला चला जाएगा इस पोटेशियम के, ये जो बेरियम है वो चला जाएगा इस ब्रोमीन के पास में, ठीक है। तो कुल मिला के जो रिएक्शन होगी वो बनेगी हमारे पास में पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, ये दोनों बच गए। अब हमें इसे संतुलित करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि जैसे इस तरफ मान लीजिए कि अगर इस तरफ मान लीजिए हमारे पास में है 2 पोटेशियम, तो 2 पोटेशियम अगर हमारे पास में ये है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास में ये 2 होने चाहिए। संतुलित करने का ये बेसिक सा नियम है। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर ये यहाँ पे 2 नहीं थे, ये तो हमने बाद में लगाए हैं खुद, अगर ये यहाँ पर 2 नहीं थे तब तो यहाँ पे पोटेशियम इस तरफ भी 1 है और इस तरफ भी 1 है, यानी अभिकारक में भी पोटेशियम का 1 परमाणु है और उत्पाद में भी पोटेशियम का 1 परमाणु है, ठीक है। अगर हम बात करें उसके बाद में ब्रोमीन की, यहाँ पे ये ब्रोमीन की बात करें तो ये ब्रोमीन हो गया हमारे पास यहाँ 1, लेकिन इस तरफ अभिकारक में जो देखे तो ये हो गया हमारे पास में क्या, यहाँ पे हो गया हमारे पास में ब्रोमीन, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे हो गए 2 ब्रोमीन। अब 2 ब्रोमीन के बाद में चलो बात करते हैं आगे। यहाँ पे 2 ब्रोमीन है तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये हो जाएंगे 2 पोटेशियम, पोटेशियम भी 2 हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन 2 है, तो क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन 2 है तो इसलिए हमें यहाँ पे भी ब्रोमीन को 2 करना पड़ेगा। और जब ब्रोमीन 2 होंगे तो हमें इस पूरे ये जो समूह है परमाणुओं का, इस पूरे को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पोटेशियम भी कितने हो गए, 2 पोटेशियम हो गए। अब जब यहाँ अभिकारक में पोटेशियम 2 हो गए तो इस वजह से हमें इस उत्पाद में जो पोटेशियम है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे पोटेशियम तो 2 हो गए, लेकिन साथ साथ में ये जो आयोडीन है, ये आयोडीन भी कितने हो गए हमारे पास में, ये भी 2 हो गए, ठीक है, ये भी 2 हो गए। अब आयोडीन 2 हो गए तो हमें यहाँ पे चेक करना है क्या अभिकारक में आयोडीन 2 है क्या, तो हम देख पा रहे हैं कि अभिकारक में भी आयोडीन 2 है। तो अब संतुलित कीजिए कि आपके पास जितने भी परमाणु है, जितने भी तत्व के परमाणु है, उन सबके जो अभिकारक में जितने हैं उतने ही उत्पाद में भी होने चाहिए। तो यहाँ से देखिए पोटेशियम 2 है, यहाँ पे भी पोटेशियम 2 है, यहाँ पे बेरियम 2 है, ब्रोमाइड 2 है, यहाँ पे भी ब्रोमाइड 2 है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो बेरियम भी कितने 1 है, और यहाँ पे भी बेरियम 1 है, और यहाँ पे आयोडीन 2 है और हमारे पास में आयोडीन भी 2 है। तो इस प्रकार से ये सिंपल आप पोटेशियम ब्रोमाइड को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और पोटेशियम आयोडाइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका जो संतुलित है वो समीकरण बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें, ये पूछा है दूसरा कि आप हमें बताइए कि प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है, ठीक है, अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है। तो अभिक्रिया का प्रकार बताने के लिए देखो
यहाँ पे आपको सिंपल सा लॉजिक है, एक छोटा सा आपको ट्रिक कह सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए पोटेशियम है, यहाँ पे ब्रोमाइड है, और यहाँ पे बेरियम है, और यहाँ पे आयोडाइड है। जब भी आपको अभिकारक में आपको 4 तत्वों के परमाणु दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किस तरीके से? क्योंकि अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर देखे तो आपको उनमें जानते होंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक परमाणु के समूह आपस में विस्थापित होते हैं, और विस्थापन अभिक्रिया में सिर्फ एक परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो वो वहां पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्योंकि यहाँ पे 4 है, देखिएगा ये पोटेशियम तो यहाँ पे जुड़ रहा है किसके साथ में? इस आयोडीन के साथ में, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। और साथ साथ में ये बेरियम है, ये इस ब्रोमाइड के साथ में जुड़ रहा है, तो यहाँ पे भी विस्थापन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में हमें दे रखा है कि अगर जिंक कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और जिंक कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो चलो इस सवाल को हम करते हैं। देखिएगा पहली बात तो अगर आपको इसको बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो क्योंकि यहाँ अभिकारक में एक ही उत्पाद है और एक ही उत्पाद टूटकर आपको एक ही अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है, ठीक है। एक ही रिएक्टेंट है और वो 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनाए तो उसे हम कह सकते हैं कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए विस्थापन या द्विविस्थापन या संयोजन वियोजन ये बताना इजी हो जाता है अगर आपको उनकी डेफिनेशन आती है तो प्लीज आप उनकी डेफिनेशन को याद रखिएगा। तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास में ZnCO3, ये हो गया जिंक, और कार्बोनेट को जनरली हम CO3 से ही डिनोट करते हैं, और ये सॉलिड स्टेट में दे रखा है हमें, तो ये अवस्था हो गई इसकी सॉलिड। जिंक ऑक्साइड में ये हो गया ZnO, ये जिंक ऑक्साइड हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड में हो गया CO2 जो कि गैस फॉर्म में यहाँ पे निकल रही है, ठीक है। देखिएगा जिंक इस तरफ अगर हम देखें तो जिंक तो यहाँ पर एक है, ठीक है, और अगर हम उत्पाद में देखें तो यहाँ पे भी जिंक हमारे पास में एक है, तो जिंक तो अभी तक संतुलित है। और अगर हम देखें कि यहाँ पे कार्बन के कितने परमाणु है, तो कार्बन का यहाँ एक परमाणु है और कार्बन का यहाँ पर भी एक परमाणु है, तो कार्बन भी अभी संतुलित है। अगर हम ऑक्सीजन के देखें तो ऑक्सीजन के यहाँ पर ये 3 परमाणु है, और अगर हम इस तरफ देखें तो ऑक्सीजन का एक परमाणु तो यहाँ पर है और बाकी के 2 परमाणु वो यहाँ पर है, तो कुल मिला के ऑक्सीजन के परमाणु हो गए, बाकी के ऑक्सीजन के परमाणु हो गए 3। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों ही क्या है? संतुलित है, तो हमें इसे संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे सवाल की अगर हम बात करें तो तीसरे सवाल में हमें दे रखा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन का प्रतीक हम सब जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है? H2 होता है हाइड्रोजन, और क्लोरीन अगर हम जानते हैं कि Cl2 होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे Cl2 कर लीजिएगा प्लीज, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड आप जानते होंगे, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, प्रबल अम्ल होता है, दूसरे चैप्टर में कवर करेंगे इसे। तो ये वाला बनाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो इन दोनों के लिए हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। जैसे हमने 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो गए और हमारे पास में क्लोरीन भी 2 हो गए, तो इस तरीके से ये वाला समीकरण भी संतुलित हो जाते हैं। और अब अगला हमसे पूछा है कि आप बताइए कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, जो कि हमने पहले बी वाले में देखा था कि जिंक कार्बोनेट टूटकर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो वहां पर एक रिएक्टेंट था जो ब्रेक होके 2 या 2 से अधिक वो उत्पाद बना रहा था, प्रोडक्ट बना रहा था। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, 2 अभिकारक है, और ये दोनों ही जुड़कर एक ही सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, तो इट्स मीन क्या हो गया कि ये एक संयोजन अभिक्रिया है। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया ही ऐसी होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद जुड़कर अभिकारक जुड़कर एक ही उत्पाद बनाते हैं। तो ये वाली रिएक्शन होगी हमारी कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। चलिए चौथे की तरफ चलते हैं। चौथे सवाल में हमें दे रखा है कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अभी हमने देखा था हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये दोनों अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाते हैं।
तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, याद रखिएगा। आप अभिक्रिया का इजीली पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम सिर्फ अकेला है, सिंगल है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब हो गया कि इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों साथ में मिक्स है। लेकिन अगर हम आगे चले तो यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ हो जाता है क्लोराइड और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाता है अकेला, यानी कि यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे ये मैग्नीशियम आया और इसने इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया सिंगल। केवल इन्होंने अपनी जगह चेंज नहीं की है। ऐसा नहीं है कि जैसा पहले एग्जाम्पल में था, है ना, वैसे पोटेशियम आयोडाइड प्लस यहाँ पे बेरियम ब्रोमाइड जो भी था वो अभिक्रिया जो हुई थी वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट था। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला ओनली डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे केवल मैग्नीशियम ही है जो कि इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का प्रतीक हमारे पास में हो गया Mg और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतीक हमारे पास में हो गया HCl। अगर हम अभिक्रिया करें तो हमारे पास में मिलता है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हमारे पास में रिएक्टेंट में एक है और प्रोडक्ट में भी एक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन हमारे पास में रिएक्टेंट में एक है, ये दो तो हम बाद में लगाएंगे बैलेंस करने के लिए, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसमें हमारे पास में 2 क्लोरीन है, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन तो हमारे पास में 2 हुए ही है, साथ साथ में ये हाइड्रोजन भी किससे मल्टीप्लाई हो गए, 2 से मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब जैसे ही आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गुणा करोगे 2 से तो हमारा जो सूत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये जो समीकरण है ये संतुलित हो जाएगा। और किस तरीके की अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, इसलिए ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर सब पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। जल्दी ही आपसे मिलता हूं अगले लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ।